दादी नानी के हाथों से सिलबट्टे पर पिसी हुई चटनी का स्वाद ही और था। लेकिन आजकल पत्थर वाले सिलबट्टे की जगह बिजली से चलने वाली मिक्सी ने ले ली है। इसलिए आज मैं आपको दिखाऊंगा कि मिक्सी को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है। तो मिक्सी बनाने के लिए सबसे पहले मिक्सी की बॉडी लाई जाती है, जिसके लिए गोडाउन में से मिक्सी की बॉडी को लाकर एक जगह रखा जाता है। फिर यहाँ से इसके ऊपर जो पॉलीथीन चढ़ी होती है उसको साइड निकाल कर रखा जाएगा। फिर यहाँ से अपनी मिक्सी की बॉडी के ऊपर सबसे पहले ब्रांडिंग की जाएगी। तो देखिए प्रिंटिंग मशीन पीछे जाती है, जहाँ से अपना कलर उठाती है और उसकी छाप जो होती है अपनी बॉडी के ऊपर छोड़ देती है, जहाँ पर इसमें कंपनी का नाम लिखा जाता है, जिस भी कंपनी की अपनी मिक्सी बनने वाली है। इसके बाद यहाँ पर मोटर ली जाती है और उस मोटर को इस मिक्सी की बॉडी के अंदर फिट कर दिया जाता है और ऊपर से नट पेच लिए जाते हैं और एक मशीन की सहायता से इनको बढ़िया तरीके से टाइट कर दिया जाता है। और जैसे ही अपनी मोटर बॉडी के अंदर फिट हो जाती है, फिर यहाँ से कनेक्टर लिया जाता है, जिसके अंदर जितने अपने मोटर के तार होते हैं वो यहाँ पर फिट किए जाते हैं। और इसी कनेक्टर के अंदर यहाँ पर अपना रेगुलेटर का स्विच लगाया जाएगा, जिसके लिए एक छोटा सा प्लास्टिक का ढक्कन लिया जाएगा, जिसको भी बढ़िया तरीके से टाइट कर दिया जाएगा। इसके बाद भैया आता अपना रेगुलेटर और इसी रेगुलेटर की सहायता से आप मिक्सी की स्पीड को तेज या स्लो कर सकते हैं। तो भैया देखिए सारे तारों को कसने के बाद इसको चेक किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर भैया जी पूरी मिक्सी को उठाते हैं और एक स्विच बोर्ड के अंदर लगाकर चेक करते हैं और रेगुलेटर को घुमा घुमा कर देखते हैं कि भैया अपनी स्पीड कम हो रही है और तेज हो रही है। अगर ऐसा नहीं होता तो उसको दोबारा पीछे भेज दिया जाता है। फिर यहाँ से जितनी अपनी सही मिक्सी होती है यहाँ पे अगले प्रोसेस में लाई जाती हैं, जहाँ पर इनका नीचे वाला ढक्कन फिक्स किया जाएगा, क्योंकि भैया इसी ढक्कन की सहायता से अपनी जो मोटर होती है वो पैक रहती है। और इसके भैया जी अंकल जी के पास आती है, जहाँ पर अंकल जी इसके अंदर एक चक्री लगाते हैं और इसी चक्री के ऊपर आप अपना जार रखते हैं और इसी चक्री की सहायता से जार के अंदर की ब्लेड घूमती है और उसी से अपना मसाला पिसता है। फिर यहाँ पर अंकल जी उसको बढ़िया तरीके से सेट करने के बाद आगे भेज देते हैं। तो भैया जी अपनी मिक्सी तो बनकर तैयार हो चुकी है, अब तैयारी की जाएगी इसका जार बनाने की। तो देखिए जार बनाने के लिए जो नीचे का बेस होता है जार का अपना वो ले लिया जाता है, जहाँ पर इसमें एक ब्रास की नोजल फिट की जाएगी, जिसका काम होता है कि अपनी मशीन के अंदर वाली जो चक्री होती है उसको बढ़िया तरीके से घुमाने का। इसके बाद ऊपर वाला जार लिया जाता है, वो भी इसके ऊपर अच्छे तरीके से टाइट कर दिया जाता है। अब बारी आती है भैया इसमें ब्लेड लगाने की। तो देखिए ब्लेड लगाने के लिए यहाँ पर एक आंटी जी का काम स्टार्ट होता है, जहाँ पर आंटी जी ब्लेड को सबसे पहले ऑयल के अंदर डुबाएंगी। फिर यहाँ से ये जो ब्लेड होती है वो अपनी चिकनी हो जाती है और अच्छी तरीके से अपनी नोजल के अंदर फिट हो जाती है। अब फाइनल काम आता है इसको पॉलिश करने का। पॉलिश करने के लिए यहाँ पर एक पाउडर लिया जाता है और एक मशीन की सहायता से भी इसको बढ़िया तरीके से साफ किया जाता है। तो जितने भी अपना पाउडर लगा हुआ था इस जार के ऊपर एक एयर प्रेशर मशीन की सहायता से जितने भी अपना पाउडर होता है वो उड़ा दिया जाता है। फिर इसके बाद भैया इसमें हैंडल फिट किया जाता है, क्योंकि जार को आप ऐसे तो रख नहीं देंगे, उसके अंदर हैंडल होना भी जरूरी है। तो देखिए हैंडल लगाने के बाद इसको बढ़िया तरीके से टाइट कर दिया जाता है। अब अपनी मिक्सी बनकर तैयार हो चुकी है, अपने जार भी बनकर तैयार हो चुके हैं। अब बारी आती है फाइनल प्रोसेस की, जहाँ पर इसको पैक किया जाएगा। तो पैक करने के लिए सारी चीजों को पहले पॉलीथीन के अंदर डाला जाएगा, फिर एक बढ़िया सा सुंदर सा कार्टून का डब्बा लिया जाएगा, उसके अंदर डाल दिया जाएगा और आपके आसपास की दुकानों तक मार्केटों तक पहुंचा दिया जाएगा, जहां से आप इसको बड़ी आसानी से खरीदेंगे और अपने घर पे ही मसाला पीस सकते हैं, चटनी पीस सकते हैं और भी बहुत प्रकार की आइटम इससे पीस सकते हैं। आई होप आपको मिक्सी बनाने का प्रोसेस देखकर बहुत मजा आएगा। मजा आया तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों से जरूर से इस वीडियो को शेयर करें।